दोस्तों नमस्कार। पिछले अध्याय में आपने आयुर्वेद के त्रिदोष वात पित्त कफ के बारे में जाना। रसों में आपने मधुर रस के बारे में जाना और मधुर रस के बारे में जो सबसे ज़्यादा भोजन आपको ग्रहण करना है वह मधुर रस है। लेकिन मधुर रस के बाद भी अन्य कई रस हैं जो हमारे स्वाद के अनुसार भोजन को रस का नाम दिया गया है। मधुर रस यानी मीठा भोजन। वहीं पर अगर हम दूसरे नंबर पर आते हैं जो हमें ज़्यादा भोजन लेना है मधुर रस के बाद, वह है अम्ल रस। अम्ल रस यानी यह खट्टे पदार्थ जिनका स्वाद थोड़ा खट्टा लिए होता है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, अतः ये भोजन स्वाद में तीक्ष्ण, खट्टे और उष्ण स्वभाव वाले हो जाते हैं। और इन हाइड्रोजन आयन की अधिकता के कारण ये खट्टे स्वाद में लगते हैं। अम्ल रस का बहुत ज़्यादा महत्व है। अम्ल रस आपके शरीर की कई उपापचयी क्रियाओं के लिए, कई आपके शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो दूसरे नंबर पे जो ज़्यादा भोजन आपको लेना है मधुर रस के बाद, वह है अम्ल रस। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप मधुर रस के फल ले रहे हैं तब कहा गया है कि आप केवल मधुर रस के फल मत लीजिए, मीठे फलों के साथ आपको खट्टे फलों का समावेश करना है। अर्थात अगर आप मीठे फल खा रहे हैं तो उसके साथ में आपको खट्टे फल खाने ही खाने हैं। तो जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा भोजन लिया जाता है वह है अम्लता भरा भोजन, या जिसे हम अम्ल रस भी कहते हैं। अब अम्ल रस तो हमने जाना कि दूसरे नंबर पर लिया जाने वाला भोजन है। अर्थात मीठे भोजन के बाद में हमको जो ज़्यादा भोजन लेना है वो अम्लता वाले भोजन लेने हैं। लेकिन यह अम्लता वाले भोजन के लाभ क्या होते हैं, इन्हें क्यों लिया जाना है, तब आप समझिए कि जो मधुर रस होता है उन्हें दीर्घ कहा जाता है, उन्हें पचने में भारी कहा जाता है। तो उन्हें पचाने के लिए जो आवश्यक एंजाइम आपके शरीर में, आपके पेट में बनेंगे, वह यह अम्ल रस ही बनाएगा। फिर यह अम्ल रस उन एंजाइम के साथ में मिक्स होकर भोजन को सुचारू रूप से पचाने में मदद करता है। तो जो सबसे पहला लाभ होता है वह भोजन को पचाने का है। अर्थात अम्लता वाले जितने भोजन हैं, जैसे कि नींबू, अगर आपने अपने भोजन में नींबू का ही समावेश कर लिया तो वह भोजन के पाचन में सहायक हो जाता है, क्योंकि वह पेट में पहुंचकर वह आवश्यक एंजाइम के साथ में मिलकर भोजन को सुचारू रूप से पचाने का काम करता है। तो अम्लता वाले भोजन का सबसे बड़ा फायदा यह आपकी पाचन व्यवस्था को बहुत अच्छा बनाता है। दूसरा फायदा और वह है भोजन को रुचिकर बनाना। जब आप अम्लता वाले भोजन लेते हैं, हमारी भारतीय भोजन की व्यवस्था देखिए, जब हम भारतीय भोजन लेते हैं तो वहाँ अचार और चटनियों का भी समावेश किया गया है। अर्थात यह अचार चटनी जो है यह भोजन को स्वादिष्ट बनाने का काम करते हैं। इन खट्टे पदार्थों के कारण आपकी सलाइवा ज़्यादा बनने लग जाती है। और आपको शायद ज्ञात होगा कि हमारे भोजन में, हमारे शरीर में सलाइवा ही वह एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारे भोजन का पाचन सही ढंग से हो पाता है। अर्थात जब आप इन अम्ल रस वाले भोजन को लेते हैं तब यह आपके शरीर में भोजन को, चूँकि यह स्वादिष्ट बना देता है, चूँकि आपकी सलाइवा ज़्यादा बनने लग जाती है। और जब सलाइवा मिक्स होकर कोई भोजन आमाशय में पहुँचता है तब उसके पाचन में भी मदद मिल जाती है और साथ ही साथ भोजन भी स्वादिष्ट हो गया। कई ऐसे लोग होते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि अगर खट्टा कोई चीज़ ना रहे तो वह भोजन मेरे भीतर जाता ही नहीं है। तो यह भोजन जो अम्लता वाला जो भी भोजन है, अम्लता वाले जो भी फल हैं, अम्लता वाले जो भी अचार चटनियाँ हैं, वह आपके भोजन को रुचिपूर्ण बनाती हैं, जिससे आपका भोजन का पाचन भी सही ढंग से होता है। अब ये अम्लता वाले जो भोजन हैं, अम्लता वाले जो भी फल हैं, यह विटामिन सी से भरपूर होते हैं। और विटामिन सी आप जानते हैं कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। तब यह विटामिन सी वाले जो अम्ल रस हैं, अम्ल रस से भरपूर जो भी फल हैं या भोजन है, यह आपके नेत्रों के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ में आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण विटामिन सी, और शायद आपको यह भी ज्ञात हो कि विटामिन सी हमारे शरीर में 2.5 से 3 घंटे ही जीवित रहता है। अर्थात आपने अभी विटामिन सी वाली कोई पदार्थ खाया, नींबू ही आपने खाया या आंवला खाया या अमरूद खाया, उसमें जो मौजूद विटामिन सी है, जब आपने भोजन लिया और उसके पाचन होकर आंतों तक पहुंचते तक 2.5 से 3 घंटे ही उसमें जो मौजूद विटामिन सी है वो आपके शरीर को मिल पाता है। अर्थात विटामिन सी एक ऐसा भोज्य घटक है जिसको आपको हर भोजन में लेना है। सुबह भी विटामिन सी वाली चीज़ें लेनी है, दोपहर भी विटामिन सी वाली चीज़ें लेनी है, और जब आप शाम का खाना खाएंगे उसमें भी विटामिन सी रखनी है। तब यह, चूँकि यह खट्टे पदार्थ, यह अम्ल रस वाले पदार्थ विटामिन सी से भरपूर होते हैं, तो विटामिन सी का आपको फ़ायदा मिल जाता है, जिससे
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आपकी नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए भी यह बहुत फायदेमंद होता है। अगला जो फायदा है वह अम्ल रस का है। यह आपको ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। अम्ल रस मधुर रस को फाड़ने या काटने का काम करता है, जिससे जब यह अम्ल रस और मधुर रस से जब मिश्रित आप भोजन लिए और यह जब आंतों में अमाशय में पहुंचता है, तब यह अम्लता के कारण भोजन को काटने या उसको समझ लीजिए कि पेट में पकाने का काम यह अम्ल रस करता है, तो जिससे आपको ऊर्जा सही मात्रा में मिल पाता है। यह अम्ल ही है जो फैट को भी काटने का काम करता है, और जब फैट कटता है, फैट टूटता है, वह नए अणुओं में बनता है, तो वहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। तब यह अम्ल रस आपके शरीर में नव ऊर्जा लाने का भी काम करते हैं। अम्ल रस बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। अम्ल रस वाले जितने फल, जितने भोज्य पदार्थ हैं, शरीर से विषाक्त पदार्थ को निकालने में बहुत सहायक होते हैं। फिर वह नींबू हो, वह एप्पल साइडर विनेगर हो, या कोई भी विटामिन सी वाली चीज़ें हों, यह आपके लीवर, आपकी किडनी, आपके शरीर से जो विषाक्त पदार्थ हैं उसको डिटॉक्सिफाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आपको अगला जो फायदा मिलता है वह यह है कि आपके शरीर से विषाक्त तत्व, विषैले तत्व चूँकि डिटॉक्सिफाइड ये होने लगते हैं, जिसके कारण यह तेज़ी से उस क्रिया में मदद मिलती है और यह जल्दी से डिटॉक्सिफिकेशन होने के कारण आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है। सबसे बड़ा फायदा अम्ल रस का, जिसे मैं अपने उदाहरण से दे सकता हूँ कि मैं विटामिन सी से भरपूर भोज्य पदार्थ लेता हूँ। मेरे घर में 1 किलो नींबू 3 से 4 दिन में खत्म हो जाता है। मेरे सारे घर के सारे सदस्य खूब नींबू खाने वाले हैं। बिना नींबू के हमारा कोई भोजन नहीं होता है। साथ ही में जो भी खट्टे फल हैं जो उस मौसम में उपलब्ध हैं, वह आम हो, वह अमरूद हो, वह इमली हो, हम भरपूर मात्रा में सेवन करते हैं और यही हमारे परिवार के स्वास्थ्य का राज है। और मैंने देखा है कि जो भी लोग इस तरह का भोजन लेते हैं, अम्ल रस वाले भोजन भरपूर मात्रा में लेते हैं, वे कम बीमार पड़ते हैं। ऐसा परिवार जिनको बचपन से ही अम्ल रस से दूर कर दिया जाता है कि अरे अरे सर्दी हो जाएगा, अरे अरे खांसी हो जाएगा, मैंने देखा है कि वो बड़े होने पर भी, बूढ़े होने पर भी हमेशा बीमार पड़े रहते हैं, क्योंकि जो आवश्यक चीज़ है विटामिन सी वह आपको नहीं मिल पाती है। तो अम्ल रस का सबसे बड़ा फायदा जो है वह इसके औषधीय गुण है। मधुर रस से आपको ऊर्जा मिली, मधुर रस से आपको ताकत मिली, मधुर रस से आपको सब कुछ मिला, लेकिन उस मधुर रस को पचाने का काम, साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता, साथ में आपके शरीर में तंदुरुस्ती, ऊर्जा को लाने का काम यह अम्ल रस करता है। मधुर रस के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मधुर रस के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसको पॉजिटिव में बदलने का काम यह अम्ल रस करते हैं। और मैं अपने ही उदाहरण से दूं कि मैं नींबू हो, वह बड़े नींबू जिसे हम स्थानीय भाषा में डम्हा कहते हैं, अमरूद हो, वह मैं भरपूर मात्रा में सेवन करता हूं। कोई कहता है कि इमली नहीं खाना चाहिए, मैं प्रतिदिन 1 से 2 इमली खाता हूं। मुझे कोई इसका नुकसान, बल्कि मुझे बहुत फ़ायदा मिला। 6-7 तक मैं बहुत बीमार पड़ा करता था, लेकिन अम्ल रस का प्रभाव बढ़ जाने पर मेरे शरीर पर, मैं 6-7 के बाद आज तक बीमार नहीं पड़ा हूँ। तो यह अम्ल रस के औषधीय महत्व आपको यही मिल जाते हैं कि यह आपको बीमार नहीं होने देता है। हाँ, कई लोग जिन्होंने कभी अम्ल रस का ज़्यादा सेवन नहीं किया है, वे अगर प्रारंभ करें तो हो सकता है प्रारंभ में सर्दी खांसी हो जाए, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसे चिकित्सीय जहाँ पे चल रहे हैं, जहाँ पे कोई गंभीर रूप से बीमार है, उन्हें ही अम्ल रस से दूर रखा जाता है, जिसके बारे में मैं आपको अंत में बताऊंगा। लेकिन ऐसे अगर कोई स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तो उसे अम्ल रस की मात्रा बढ़ानी ही होगी। लेकिन हो सकता है शुरुआत में सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगले बार फिर आप उस अम्ल रस का सेवन करिए, फिर नहीं होगा, और धीरे धीरे आपका यह शरीर तंदुरुस्त होता जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी और आप फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। तो यह अम्ल रस के कुछ विशेष गुण हैं। मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए कि यह आपको बीमार नहीं होने देता, यह आपको ऊर्जावान बनाता है, यह आपको तंदुरुस्त बनाता है। आपकी स्किन, आपकी त्वचा निखरी निखरी रहती है, उसमें चमक रहती है, साथ में आपके भीतर ताजगी रहती है, आप थकान महसूस नहीं करते। नींबू पानी आप सोचिए, व्यक्ति जब थक जाता है, गर्मी में पसीना से लथपथ है, तो वह नींबू पानी ढूंढता है और नींबू पानी पीते ही उसके शरीर में कैसे ताजगी आती है। तो अम्ल रस का यही काम है। लेकिन अति हर जगह बुरी है। अमृत भी अगर ज़्यादा पिया जाए तो उसके नुकसान होते हैं। इसीलिए शायद 2-2 बूंद ही दिया गया था अमृत को, जब अमृत मंथन के बाद में अमृत निकला था। तो अब अम्ल रस के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से हम अम्ल रस को पाएं? तो देखिए,
सबसे सामान्य स्रोत तो जो हर बाजार, हर शहर में मिल जाता है, वह नींबू है। नींबू सर्वत्र सुलभ उपलब्ध एक फल है या सब्जी कह लीजिए, वह फल और सब्जी दोनों में आता है, जिसका आप उपयोग भरपूर मात्रा में कर सकते हैं और सस्ता भी आ जाता है। दूसरा, आंवला। जब भी आंवले का सीजन हो, आंवला आप उस समय खाइए, उसका मुरब्बा बनाकर रख लीजिए, उसके अचार बनाकर रख लीजिए, उसके सुखा कर रख लीजिए, उसके पाउडर बना के रख लीजिए, वहाँ से भी आपको विटामिन सी या अम्ल रस मिल जाएगा। अमलतास, जिसे हम स्टार फ्रूट भी कहते हैं, भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन सी और अम्ल रस होता है, जिसका सेवन आप कर सकते हैं। मौसमी जितने फल होते हैं, चेरीज होती हैं, आपको आम हो गया, बेर हो गया, इस तरह के जो भी फल हैं, टमाटर हो गया, जो भी खट्टे फल हैं या सब्जियां हैं, उसमें अम्ल रस ज़्यादा होता है। तो मुख्य स्रोत जो आपके ये सभी हैं, और इसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण मैं बोलूँगा आंवला और नींबू हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में अम्ल रस, विटामिन सी मिल जाता है। अमरूद है, मौसमी फल में जो है अमरूद, उसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है। तो ये तमाम फल और सब्जियां हैं जिसका आप उपयोग करके अम्ल रस को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने अम्ल रस को समझा, अम्ल रस के स्रोत को समझा, अम्ल रस का महत्व भी समझ लिया, लेकिन किन लोगों को अम्ल रस का सेवन नहीं करना है, तो धीरे धीरे हम एक एक बिंदुओं को समझते हैं। पहला, ऐसे कोई बीमारी से ग्रसित हैं जहाँ पर अम्ल रस की अधिकता नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर कटु रस को बढ़ाना है, तिक्त रस को बढ़ाना है, या लवण रस को बढ़ाना है, या मधुर रस को बढ़ाना है, तो वह एक योग्य, जो भी आयुर्वेद के डॉक्टर रहेंगे वह आपको बताएंगे कि अभी आपको इतने दिन आपको अम्ल रस से बचना है। तो यह एक विशेषज्ञ आयुर्वेद ही बताएगा। जैसे त्वचा के रोग हैं, त्वचा के रोग में शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, या रक्त की अम्लता जिसमें ब्लड पर एसिड बढ़ जाता है, एसिडिटी हो गई, इस तरह की तमाम बीमारियां हैं जहां पर शरीर में वैसे ही अम्लता बढ़ी हुई होती है और आप ऊपर से अम्ल रस को देंगे तो वह नुकसान कर सकता है। वहां पर एक योग्य, जो भी वैद्याचार्य या जो भी योग्य डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वह कहेगा आपको अभी कटु रस बढ़ाने हैं, या आपको लवण रस को बढ़ाना है, या तिक्त रस को बढ़ाना है, मधुर रस को भी वह कम कराएगा, और उन रसों को बढ़ाकर अम्ल रस की जो वृद्धि हुई है उसको कम करने का काम करेगा। साथ में छोटे बच्चे जो अभी अभी जिन्होंने दूध पीना छोड़ा है, अभी वो 2-3 साल के, 4 साल के हैं, उन्हें अम्ल रस ज़्यादा नहीं दिया जाता है, या शुरुआत नींबू से किया जा सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में उन्हें अम्ल रस नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी उनका पेट तैयार नहीं है अम्ल रस को पचाने के लिए। उन्हें अभी दूध और सामान्य जो अनाज होते हैं उसी पर रखना है। खांसी की अवस्था है, खांसी या श्वसन के कोई रोग से ग्रसित हैं, तो उस दशा में जब तक वो बीमारी से आप ग्रस्त हैं तब तक अम्ल रस का सेवन कम किया जाना चाहिए। वह एक योग्य डॉक्टर आपको बताएगा कि अभी इन चीज़ों से परहेज करना है। कहा गया है कि हमारे भोजन में मधुर रस की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो वहीं पर उसके आधे अम्ल रस को लिया जाता है। अर्थात आपने अगर अपने भोजन में 60% मधुर रस को लिया है तो 30% आपको अम्ल रस वाली चीज़ें लेनी है। और अम्ल रस में भी ऐसे नहीं लेने कोई सिंथेटिक चीज़ ले लेनी है, या मार्केट से कोई आर्टिफिशियल, आजकल विनेगर वगैरह सब आने लगे हैं, वह नहीं, प्राकृतिक अम्ल वाले चीज़ें, वही आपको फ़ायदेमंद होगा। तो कुछ बीमारियों में अम्ल रस को मना किया जाता है, कई ऐसी दशा होती है कि उस दशा में आपको मना किया जाता है, जैसे गले में टॉन्सिल हो गई हो तो वह अम्लता उसको और बढ़ा सकती है। नींबू एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो खट्टा होने के बाद, एसिड होने के बाद भी शरीर के सलाइवा के साथ मिलकर पेट में जाकर वह अल्कलाइन में बदल जाता है। तो नींबू एक ऐसी चीज़ है जो एक ही चीज़ को खराबी लाती है, वह आपका दांत। तो अगर आप नींबू का सेवन कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि दांतों में उसका रस न लगे, या उसमें पानी वगैरह डालकर, दाल में डालकर उसकी सांद्रता को कम कर लीजिए। तो वह अम्ल रस दांतों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। कई ऐसे लोग होते हैं जो अम्ल रस वाले फल या अम्ल रस वाले भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उनके दांत खट्टे हो जाते हैं। तो यह अम्ल रस दांतों के लिए एक नुकसानदायक है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका दांत का इनेमल तेजी से गिर रहा हो, उन्हें भी अम्ल रस से मना किया जाता है, या फिर उन्हें ऐसे अम्ल रस का सेवन करना है कि वह दांत पर न लगे या उसकी सांद्रता को कम कर ली जाए। तो ऐसे तमाम रोग, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अम्ल रस का सेवन नहीं करना है, लेकिन यह अम्ल रस भरपूर मात्रा में और संतुलित मात्रा में जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उन्हें लेना है, क्योंकि यही उनके स्वास्थ्य का राज होगा। अम्ल रस को अगर संतुलित मात्रा में, जितना मात्रा बोला गया उस मात्रा में लिया गया तो यह आपके
स्वास्थ्य को और ऊपर की ओर ले जाएगा। आप बीमारियों से दूर रहेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपके चेहरे में निखार आएगा, आपको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी, शरीर की सभी उपापचयी क्रियाएं सही ढंग से चलेंगी। यह तमाम फायदे अम्ल रस के हैं, लेकिन सावधानी भी बरतनी है। अम्ल रस ही ज़्यादा हो जाए तो वह शरीर में एसिड की मात्रा को बढ़ा देगा और हमारे भोज्य पदार्थ में एल्कलाइन भोज्य पदार्थ ज़्यादा होने चाहिए, तो यह संतुलन ना बिगड़ जाए। तो संतुलन रखते हुए अम्ल रस का सेवन करिए। अम्ल रस अपने आप में स्वादिष्ट हो जाता है। अम्ल रस के बिना कोई भोजन शायद अंदर ना जाए, बहुत कम। मैं तो अपना उदाहरण दूं कि अम्ल रस न रहे, अम्लीय चीज़ें न रहें, तो शायद कोई भी भोजन मेरे शरीर में ना जाए, दूध दही को छोड़कर। तो यह तमाम फायदे अम्ल रस से मिलते हैं, लेकिन संतुलित मात्रा में उसका सेवन करिए। अम्ल रस की यह संपूर्ण विवरण को ठीक ढंग से समझिए और फिर उसके अनुपात में कुछ नहीं तो सिंपल नियम रखिए कि जब मैं फल खा रहा हूँ, मीठे फल खा रही हूँ, तो साथ में एक खट्टे फल भी खा लूँ। जब आप खाना खा रहे हो तो उसमें आप एक नींबू एक समय में खाइए, वह चलेगा। मौसमी फल जो भी आ रहे हैं उसका सेवन जरूर करिए, क्योंकि वह मौसम ने हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, हमें तंदुरुस्त रहने के लिए प्रकृति धरती माता ने वह हमें दिया है, तो उसका भी सेवन आपको करना है। तो इन अम्ल रस से संबंधित सभी तथ्य को समझिए और अपने स्वास्थ्य को और अच्छा बनाते चले जाइए।